बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.9 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इस क्वेश्चन नंबर के अंदर कहता है कि a प्लस 1/a इजिकल्स टू 2 के बराबर है। ठीक है, a प्लस 1/a इजिकल्स टू 2 के बराबर है। ये साबित करें कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये तीनों रकमें एक दूसरे के बराबर आएंगी अगर a प्लस 1/a 2 के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है ना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये इसको स्क्वायर करने से आएगा। इस वैल्यू को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें ज़ाहिर है ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि देखिए आप a स्क्वायर है प्लस 1/a स्क्वायर है ना स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद हमें ये वैल्यू कैसे मिलेगी? ये वाली वैल्यू हमें ढूंढने के लिए जो हमने इससे पहली दफ़ा स्क्वायर किया तो ये वैल्यू मिली, जो इसका आंसर आएगा इसको हम दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और इससे स्क्वायर करने से ये नहीं मिलेगी बल्कि ये जो पहली वैल्यू है इसको क्यूब करने से ये मिलेगी। मतलब ये कि पहली जो वैल्यू है इसको स्क्वायर करने से ये, दोबारा अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये, और पहली इस वैल्यू को जब क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और तीनों के आंसर इसके, इसका और इसका बराबर आएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। तो ये देखिएगा कि इसको किस तरह से हम हल करते हैं, किस तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसके बिहाइंड जो लॉजिक है उसको हम लिखते हुए समझते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू है a प्लस का 1/a इज इक्वल्स टू 2 के बराबर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 2, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो हमें वैल्यू हासिल होगी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हासिल होगी। और जब हम इसे अगेन स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद दोबारा स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो जब दोबारा स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4, ये वाली वैल्यू मिलेगी। और फिर जब हम इस वैल्यू को क्यूब करेंगे बोथ साइड्स, तो हमें वैल्यू मिलेगी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो बराबर आएंगी। तो इसको देखिएगा किस तरीके से हल करते हैं। अभी देखिए, इसको हम हल करने के लिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें वैल्यू मिली है कि a प्लस 1/a जो है वो बराबर है 2 के। हमारे पास ये वैल्यू है, और वो कह रहा है कि साबित करें कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर है a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 के, और बराबर है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब के। इसको हमने प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू मिली है, यानी जो हमें ये वैल्यू मिली है a प्लस का 1/a इज इक्वल्स टू 2 सोल्यूशन। ठीक है, तो हम इसे स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हमें स्क्वायर करने से ये होगा कि जो पहली वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी फार्मूला बन जाएगा, ये हमारा a है, ये पूरा हमारा b है, तो a प्लस b का फर्स्ट फार्मूला बन गया। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर, जब b यानी 1/a को स्क्वायर करेंगे तो हमें हासिल होगा 1/a स्क्वायर प्लस का 2, और फिर a हमारा ये a है, इस a को हम लिखेंगे यानी कि a, और b हमारा 1/a है, इसको हम लिखेंगे 1/a, और ये हमारे पास फार्मूला बन गया। देखें और से देखें, ये हमारा a था, ये हमारा b था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ये a यहाँ से उठाया, ये b यहाँ से उठाया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला बन गया स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से। और उसके बाद इसी कस 2 है, इसी कस 2 के बाद ये जो 2 वैल्यू है इसको स्क्वायर किया तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आने के बाद देखें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर, और खाली प्लस का 2 बच रहा है, क्योंकि 2 1 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 4। और उसके बाद a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये प्लस का 2 जब इस तरफ मूव करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और अब a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर, 4 में से 2 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। ये हमारे पास आ जाएगा पहली वैल्यू आ जाएगी जिसको हमने स्क्वायर करके निकाली थी, जो हमने शुरू में समझा था। अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन हमने कहा था ना कि स्क्वायर करने से, तो हम दोबारा इसे स्क्वायर करेंगे। किस तरीके से? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
यानी स्क्वायरिंग शॉर्ट में लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम जो है इसको स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। किसको? इसी को, जो हमारा आंसर आए। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2 की। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। उसके बाद ये हमारा ए है, अब ये हमारा बी है, ठीक है। अब ये हमारा ए है और ये बी है, तो हम क्या करेंगे? इसे स्क्वायर करेंगे, इसे भी स्क्वायर करेंगे, और फॉर्मूला नंबर 1 लग रहा है, यानी ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए का मतलब होता है पहली रकम, बी का मतलब होता है दूसरी रकम। तो ये पहली रकम है, इसको हम स्क्वायर करवाएंगे तो जाहिर है स्क्वायर को स्क्वायर कराने से क्या हो जाएगा? पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा पावर 4। और जब हम इससे स्क्वायर करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए पावर 4, और फिर प्लस का 2 लगाएंगे। उसके बाद ये हमारा ए है, तो हम यहाँ ए लिखेंगे, और बी है, ये हम लिखेंगे बी, फार्मूले के मुताबिक। फार्मूला याद है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये ए ये बी, ठीक है। और उसके बाद इसी का 2 है, इसी का 2 लगाएंगे। उसके बाद 2 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 4, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रकम आ जाएगी ए पावर 4 प्लस 1/a पावर 4, और ये प्लस का 2, ठीक है। और ये 4 जो है बच गया। उसके बाद हमारे पास जो रकम है वो ए पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 प्लस 2, तो ए पावर 4 प्लस 1/a पावर 4, ये प्लस का 2 जब इस तरफ मूव कर जाएगा तो जाकर माइनस का हो जाएगा, और ए पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 इज इक्वल टू 2 बच जाएगा। अब हमारे पास देखें तो ये सेकंड रेफरेंस, और सेकंड रेफरेंस के अंदर भी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है, उस लास्ट वैल्यू के अंदर अगर देखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है कि हमारे पास जो ए क्यू प्लस बी क्यू बनाने का है उसको हम हल करवाएंगे, यानी ए प्लस 1/a, ये जो हमारे पास शुरू में वैल्यू थी इज इक्वल टू 2, इसको क्यूब करवाएंगे, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इसे क्यूब करवाने से हमें वो वैल्यू हासिल होगी। तो अब हम इसे क्यूब करवाएंगे, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारा बी है। फार्मूला जैसे हमें याद है कि प्लस बी होल क्यूब का, वही फार्मूला हम एक्सटेंड करेंगे। ये हमारा ए है, इसको जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब प्लस का, ये हमारा बी है तो बी क्यूब यानी 1/a क्यूब, और फिर उसके बाद आएगा प्लस, और उसके बाद है हमारे पास 3 और ए जो है वो हमारे पास ए है, बी हमारा 1/a है, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ये ए ये बी, और उसके बाद है ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में ए प्लस 1/a आ जाएगा, और उसके बाद प्लस का 2 है, इसी का के बाद 2 है, तो इसी का 2 को क्यूब करने से क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। अब हम जानते हैं ये तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएंगे, और इस वैल्यू की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो शुरू में हमें दी थी, वो थी 2 के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस का 3, और ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर हम वैल्यू 2 लिख लेंगे इज इक्वल टू 8। अब और से देखें तो ए क्यूब प्लस का 1/a क्यूब, और 3 2 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अब उसके बाद ए क्यूब प्लस का 1/a क्यूब, और ये 8 माइनस का 6 हो गया। उसके बाद अगर देखें तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2। यानी तीनों रेफरेंसेस को अगर गौर से देखें तो तीनों का आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बात साबित हो गई, कौन सी? कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, तीनों वैल्यूज जो हैं वो इसके बराबर है। ये देखें, ये जो हमें सवाल में लिखा था ना कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, तो ये अगर हमने इसको स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, और इसका आंसर हमारे पास ये देखें रेफरेंस नंबर 1 के अंदर देखें क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के बराबर है। उसके बाद हम देखें ये वाली वैल्यू, तो ए पावर 4 प्लस 1/a पावर 4, इसे हमने अगेन स्क्वायर किया था यहाँ पर, और उसके बाद देखें ए पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 भी 2 के बराबर आए। फिर उसके बाद इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो हमने ये नेक्स्ट पेज पे हमने इसको हल किया था, ए प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 2, इसे जब क्यूब किया तो हमारे पास ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब की जो वैल्यू आई है वो आई है 2 के बराबर, ये 2 के बराबर आई। तो यानी तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो देखें, यानी ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं लास्ट में कि फ्रॉम, आखिर में हम ये लिख लेंगे फ्रॉम 1 2 and third we know that हमें पता चला फर्स्ट रेफरेंस सेकंड रेफरेंस से कि वाकई ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर है ए पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 के, और ये भी बराबर है ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया।
ये हमारे पास आखिर में प्रूव हो गया। ये लास्ट में हमें लिख देना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट और एक्सरसाइज 4.9 कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आखिरी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है, ठीक है।